बदलते समय के साथ में ग्रह भी बदल जाते हैं और उनके प्रभाव भी बदल जाते हैं। अब क्या होता है कि कई बार अपने को ग्रहों के प्रभाव थोड़े से समझने पड़ते हैं, या उनको कह लो कि पोजीशन राशि बहुत अच्छी हो जाती है लेकिन उनके प्रभाव धीरे धीरे ही अपने पे आते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात वृश्चिक राशि की करने वाले हैं, जहां शनि देव की ढैया को वृश्चिक राशि वाले जातकों ने भोगा और कई प्रकार से छोटी बड़ी परेशानियां देखने को मिली। अब उसी वृश्चिक राशि का शनि देव की ढैया निकल चुकी और राहु ग्रह आने वाले 18 तारीख को परिवर्तन कर रहे हैं, और ये जो परिवर्तन है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप पहले से ही परेशान थे, अब वो परेशानियां कम हो रही है और उसी में राहु ग्रह आपके सुख भाव में आ रहा है। इसको अगर सही तरीके से समझ लिया जाए तो आपको राहु बुरे प्रभाव तो नहीं देना। अब राहु बुरे क्यों नहीं देना, अगर उसको देखें तो राहु जिस भाव में जा रहा है या जिस राशि में जा रहा है वह राशि राहु के लिए बड़ी कंफर्टेबल है, और जिन राशियों को देखेगा वह भी बड़ी कंफर्टेबल राशियां हैं राहु के लिए। क्यों है वो मैं बता देता हूं। अब देखिए, राहु किस राशि में जा रहा है? कुंभ राशि में। राहु कुंभ राशि में ओल्ड क्लासिक्स में कई जगह पे अपने को पढ़ने को मिलता है कि राहु अपनी राशि मानता है कुंभ राशि को। एक दूसरा, राहु जो है कुंभ राशि में प्रभावशाली इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कुंभ ही राशि में राहु का नक्षत्र भी है, इसलिए यह प्रभावशाली भी हो जाता है। अब राहु का बेसिक नेचर देखें अपन, राहु क्या है? अटैचमेंट है। राहु डिटैच नहीं करता चीजों को, राहु अटैच करता है। राहु ऑब्जर्वर है। राहु भूख है अपने जीवन में, अगर कोई भूख है तो वह राहु है, और राहु का पेट नहीं है तो वो कभी भरता भी नहीं है। जहां राहु होगा वहां की चीजों को ऑब्जर्व करना चाहेगा, वहां की चीजों में वृद्धियां करनी चाहेगा। बृहस्पति का प्रभाव क्या होता है, या बृहस्पति का स्वभाव क्या होता है? बढ़ोतरियां करना। लेकिन राहु का स्वभाव क्या है? बढ़ोतरियां करते ही चले जाना। राहु अचानक से बढ़ोतरियां कर देगा, राहु अचानक से प्रभाव ले आएगा, और आज का समय भी वैसा ही है कि अपन राहु के बिना रह नहीं सकते। दूसरा, राहु क्या है? रॉयल प्लेनेट है। राहु आप 9 ग्रहों में अगर बात करो तो सूर्य रॉयल है, लेकिन सूर्य की कुछ बंदिशें हैं, बाउंडेशन है। राहु रॉयल है लेकिन उसकी बाउंडेशन नहीं है। राहु बैरियर में बंधेगा नहीं, बैरियर ब्रेकर अगर कोई है ना तो वो राहु ग्रह है। अब राहु अंत नहीं है, अनंत है। राहु का कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी जो सोच है, आपका मन है, मनस है, आप देखो अभी यहां पल भर में कहां मन पहुंच जाए अपना, तो वो क्या है? वो राहु ही है, और राहु के पास में दिमाग भी है। अब ऐसा ग्रह है जो लालची है, या कहें कि भाई छल करने वाला ग्रह है। अब सुख के भाव में बैठेगा तो सुखों में इसकी भूख होगी या नहीं होगी? होगी ना। अब कहीं भूख बन रही है, सुख भोगने की इच्छाएं हो रही है, तो वह भूख को बढ़ाएगा और उनको पूरा भी करेगा। तो ये भी इस पे प्रभाव बिल्कुल सटीक बैठता है। चौथे भाव में राहु अपनी माता की कसम खा करके बैठता है कि मैं यहां बुरा तो नहीं करूंगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में ही गड़बड़ जरूर कर देता है। उस चीज का अपने को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। माँ के स्वभाव में, माता के स्वभाव में स्वभाव नहीं, स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य, स्वभाव मैंने गलती से बोल दिया। अब यहाँ पे क्या है? ये जो चौथा भाव है, चौथे भाव को भौतिक सुख माना गया। भौतिक सुख क्या होंगे? भौतिक सुख का मतलब जहां आप कुछ पैसा, अपना धन खर्च करके सुख ले सकते हैं, वो भौतिक सुख है। जैसे गाड़ी लेना, ये भौतिक सुख है। जैसे मकान लेना, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, कोई अपने घर के लिए सामान खरीदना, वो भी भौतिक सुख है। तो ये जहां पैसा लग रहा है, आध्यात्म नहीं है यहाँ पे, इसमें आध्यात्म का रोल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे केवल वही है कि पैसा खर्च करा और अपने मन को खुश किया, तो वो चीजें यहाँ पे राहु सटीक देने वाला बन जाता है। अब राहु क्या होगा? राहु या कोई भी ग्रह, मैं सभी के लिए कहता हूं कि कोई भी ग्रह प्रभाव कब लाना शुरू करता है या प्रभावी कब हो जाता है? जब वह अपने बल में मजबूत पहुंच जाए।
अब राहु क्या होता है, 1.5 साल के लिए बैठता है। 1.5 साल में इसको 30 डिग्री चलना है, ठीक है। 30 डिग्री का मतलब ये उल्टा चलता है, एक तो वक्र अवस्था में चलता है तो उल्टा ही चलेगा। जैसे जब परिवर्तन करेगा, आज की कंडीशन क्या है, 1.5 डिग्री के आसपास है, 1 डिग्री और कुछ प्लस कलाओं में है, ठीक है। तो ये उल्टा चलता है ना, 1 से 0 जाएगा, 0 से 29 और ऐसे इस टाइप से ये चलते हैं। तो अपन यहां पे क्या कहेंगे कि राहु जिस दिन 26 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा, उस दिन से इसके प्रभाव देना शुरू करेगा, उस दिन से भौतिक सुखों की भूख बढ़ाना शुरू करेगा। एक तो ये प्रभाव अपने को बहुत सटीक समझ में आता है। अब राहु जैसा ग्रह है तो वह अपनी दृष्टियां भी रखेगा। राहु क्यों, कोई भी ग्रह हो सबके पास में दृष्टियां हैं, 7वीं दृष्टि जो सबकी कॉमन है, लेकिन राहु केतु और बृहस्पति एक समान एक जैसी दृष्टियां हैं, लेकिन प्रभाव अलग हैं। तो अब यहां से देखें आप, 5वीं दृष्टि जो होती है वो राहु की कहां जाएगी, 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो अष्टम भाव है यहां पे राहु की दृष्टि चले जाना। 8वां भाव क्या होता है, 8वां भाव है शत्रुओं का। शत्रु जो होते हैं, गुप्त शत्रु जो हैं, वो 8वां भाव है, रहस्यों से जुड़ा हुआ 8वां भाव है। अब यहां पे आप देखो 18 तारीख को कौन बदल रहा है, राहु और केतु, लेकिन 14 तारीख को ही, 14 मई को ही बृहस्पति ग्रह भी बदल जाएंगे। अब ये जो बृहस्पति ग्रह बदलेंगे यह 8वें भाव में जा रहे हैं, और आपके लिए बृहस्पति क्या है, आपके लिए बृहस्पति देखोगे पंचमेश है। पंचमेश अगर यहां पे जा रहा है और अपनी ठीक राशि के सामने बैठ गया तो एक राजयोग का निर्माण हो गया। अब यहां पे आप देखोगे तो बृहस्पति आपके बुरे प्रभावों को कम करेगा और यहां से आपको बल देगा कौन, राहु। अब ये है ना, ये योग तो चलो बहुत अच्छा नहीं बनता, लेकिन इस चीज में एक कंडीशन यहां पे ये हो गई कि एक तो बृहस्पति अपने राजयोग की तरफ बैठ गया, विपरीत राजयोग की तरफ, दूसरा राहु जो है वह इस भाव को देख रहा है ना, ये भाव जो इसको कहें कि भाई ये मिथुन राशि को देख रहा है। तो मिथुन राशि में राहु क्या होता है, एक तो उच्चतम अवस्था में पहुंच जाता है, दूसरा इसी राशि में क्यों कंफर्टेबल है, मैंने कहा ना कि राहु कंफर्टेबल जगहों को भी देख रहा है। तो राहु जो इस भाव को देख रहा है, इस राशि को देख रहा है, इस राशि में राहु का खुद का नक्षत्र होता है आर्द्रा नक्षत्र। अब आप देखो शतभिषा नक्षत्र जहां वो बैठेगा, जिस राशि में, उस राशि में शतभिषा नक्षत्र है, जहां देखेगा वहां पे आर्द्रा नक्षत्र है, तो यहां पे खुद के नक्षत्र को भी देखेगा। तो इसलिए यह राहु कंफर्टेबल आपको यहां से भी कर देगा, गुप्त शत्रु एकदम से सामने आ जाए, गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ ना पाए, और आपको पता चलता रहे कि भाई मेरे ये शत्रु हैं और ये है ना छुपे हुए आस्तीन के सांप है, तो वो चीज यहां पे समझ में आएगी। और वैसे भी आपने क्या है, शनि देव की ढैया भोगी, तो 2.5 साल में आपको इतना तो पता चल गया कि अपनी आस्तीन में छुपे हुए सांप कौन है, ठीक है। तो अब ये भी यहां पे अपने को उससे समझ में आएगा भाई गुप्त शत्रु अपना कुछ कैसे नहीं बिगाड़ पाए हैं, तो वो पूरा है ना ऐसे क्रिएट कर लेगा अपना काम। तो यहां पे ये भी चीज होती है। दूसरा, राहु जो है ना, राहु ससुराल पक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है, और 8वां भाव जो है ना वो ससुराल पक्ष भी है। तो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वाले हैं उनके ससुराल पक्ष से संबंध ठीक होने, अगर राहु अच्छा है आपके चार्ट में भी, और अगर बुरा है तो फिर वो ससुराल पक्ष में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो यहां पे ये प्रभाव होगा। अब यहां से अपन देखें कि आपके कर्म क्षेत्र को यहां देखें ना, तो कर्म क्षेत्र में कौन बैठ गया, केतु बैठेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहां पे 180 डिग्री पे केतु ही होगा। तो यहां जो केतु है ना, 10वें भाव में केतु बहुत अच्छा नहीं माना गया कर्म क्षेत्र में। तो यहां पे है ना, करियर को लेकर के आपको चिंता जरूर बनी रहेगी, लेकिन अब वो भी चीज को आप सोचो ना, कोई इंसान आराम कर रहा है तो वो अपने काम पे ध्यान नहीं देता, और बाय डिफॉल्ट वो काम पे ध्यान जाता भी नहीं है। तो यहां पे राहु का प्रभाव अधिक है केतु के वनिस्पत, तो यहां पे कर्म से आपको थोड़ा सा है ना प्रॉब्लम आ सकती है, बट आराम दे रहा है वो, तो उसका प्रभाव ज्यादा है। अब यहां से अपन देखें 9वीं दृष्टि को, केतु का मैं बताऊंगा आने वाले समय में, केतु का एक वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, बट अभी राहु की बात कर रहे हैं। 9वीं दृष्टि जो है वह कहां जा रही है, 12वें भाव पे। 12वें भाव तुला राशि बना। अब तुला राशि में राहु का खुद का नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र, तो वहां पे भी वो कंफर्टेबल होता है। कुल मिलाकर के राहु की कुछ राशियां हैं जहां वो राहु है ना बड़ा कंफर्टेबल प्रभाव लेकर के आता है। वृषभ राशि हो गई, मिथुन राशि हो गई, तुला हो गई, कन्या राशि हो गई, और
कुंभ राशि हो गई, इनमें है ना कंफर्टेबली राहु बड़ा अच्छा प्रभाव देता है। तो यहाँ पे आप 12वां भाव देखोगे तो 12वां भाव क्या है, 12वां भाव न्याय का है एक। दूसरा 12वां भाव क्या है, मोक्ष का है। अब मोक्ष से तो राहु का कोई लेना देना है नहीं, मोक्ष राहु करवाता भी नहीं है, और राहु तो क्योंकि है ही ऑब्जर्वर और है ही अटैचमेंट का कारक, अटैच कर देगा। तो मोक्ष कब मिलेगा, जब इंसान डिटैच होगा किन्हीं चीजों से। आप कोई चीजें भोग लोगे उसके बाद में ही तो आपको उससे त्याग की भावनाएं आएगी। तो यहां पे राहु त्याग नहीं लाएगा, यहां पे राहु न्याय जरूर ला सकता है, प्लस आपके साथ में किसी प्रकार के कोई है ना फ्रॉड हो गए, कोर्ट केस वगैरह हो गए, तो उनके है ना रिजल्ट अभी आपको राहु अच्छे अच्छे दिखाने को तैयार बैठेगा। फिर आप देखोगे कि ये जो 12वां भाव है ना, ये भाव सैया का सुख भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये भाव ही आपके पति पत्नी के जो संबंध होते हैं, आंतरिक संबंध बेड पे, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। अब राहु मलेच्छ ग्रह है तो उसकी भूख भी वैसी ही होगी। तो यहां पे जिन पति पत्नी के इन संबंधों को लेकर के समस्या थी ना, तो वो यहां पे कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि राहु वहां पे प्रभाव अपने अच्छे लेकर के आएगा। तो ये चीज के प्रभाव आपको मिलेंगे। अब जिनको राहु से परेशानियां देखने को मिल रही है, लग रहा है कि नहीं भाई हमारा चार्ट में राहु अच्छा नहीं है, तो चंदन के प्रोडक्ट जो होते हैं, सैंडलवुड के जो भी प्रोडक्ट होते हैं ना, वो यूज करना शुरू करो। उससे आपका राहु भी ठीक होगा, उससे आपका बृहस्पति भी ठीक होगा। और आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम नहीं कर पाते तो भगवान नारायण का नाम ही ले लो, वो भी अच्छा रिजल्ट ही देगा। तो ये मैंने आपको काफ़ी कुछ प्रभाव बताया, बहुत कुछ छोटा है। आने वाले समय में और भी मैं कई सारे ऐसे कार्यक्रम लेकर के आऊँगा, तो आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि 10 मिनट में तो कितना ही बता पाऊँगा, 10 मिनट 15 मिनट, उससे आगे फिर आप भी सुनने में ठीक नहीं रहेगा। तो आने वाले समय में और लाएंगे। और ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप मैसेज करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं अपने चार्ट के लिए। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।